हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और हम भी अच्छे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो आजकल बच्चे तो जा नहीं रहे, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सेम टाइम पे उनके लिए कुछ ना कुछ मैं हमेशा बनाती हूँ। तो जो भी बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं केले छील रही हूँ और केले बन रहे हैं बेटी के लिए स्पेशल। बेटी की डिमांड पर बन रहे हैं। पहले मैं केले खाना बहुत पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड नहीं खाते हैं केले, तो मेरा भी खाना बंद हो गया। अब जब बच्चे हो गए हैं तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब हमेशा बच्चों में ही टाइम निकल जाता है कि बच्चे क्या खाएंगे, कब खाएंगे, क्या बना के दें, बच्चों से पूछना पड़ता है। तो यहाँ हस्बैंड के लिए हम बनाएंगे लौकी, जो मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था। जो बची हुई लौकी को मैंने रख दिया था, अब उसको हम छोटा छोटा पीस करके एक टमाटर डाल के, एक छोटा आलू डाल के उनकी पसंद का उनके लिए बनाएंगे, जो उन्हें चावल से खाना अच्छा लगता है। तो मैं पूरा खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं केले छील रही हूँ, तो केले देखकर आज मुझे याद आ गई है कि शादी से पहले मैं मम्मी की से केले बनवाती थी, कि जो भी होली दिवाली आता था तो उस पर इसी तरह केले बनवाती थी मैं। और आज वो दिन याद आ रहा है कि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। और बेटी भी कह रही मुझसे कि मेरे लिए सादा सिंपल गोल काट के और कढ़ाई में बनाना, जो और हम पहले कहते थे जो हल्के काले काले हो जाते हैं वो बनाना। क्योंकि मम्मी मार्केट जाती थी तो हमेशा पूछती थी कि पूड़ी के साथ क्या खाओगी, स्पेशल हमसे पूछती थी कि क्या खाओगी। तो हमारे मुँह से यही निकलता था कि केले खाएंगे हम, कद्दू नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, केले खाएंगे। तो हमेशा मेरी पसंद की मम्मी केले बनाती थी। तो अब यहाँ पे भी आज मैं वैसे ही बना रही हूँ केले। तो अब हस्बैंड खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए केले बनते नहीं हैं घर पे। और बेटी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो आज मैंने जब बनाए थे तो मैंने अच्छे खासे खूब खाए थे, मुझे अच्छे लगे, बने हुए भी अच्छे थे। लेकिन पहले जो मम्मी के हाथ का खाना था, जो मम्मी बनाती थी, तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगता था। वो आज तो अपने हाथों से बना के खुद खाओ। और कभी कभी और अभी भी हम जाते हैं तो फिर रक्षाबंधन पे या भैया दूज पे तो अभी भी बनाती हैं केले। तो बस यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड को साफ़ कर लिया है अच्छे से। अब ये सूख जाएगा, फिर हम इसको रख देंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड कि ये ब्लॉग है हमारा 21 का, और दिन है बुधवार का फ्रेंड। तो आज हम शेयर करेंगे हमने जो कपड़े धुले हुए हैं, कपड़े का है ब्लॉग। और थोड़ी सी हम डस्टिंग करेंगे, वो हम दिखाएंगे फ्रेंड। पूरा ब्लॉग देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे देखिए हमारी लौकी बन गई है, इस तरीके से ये खाते हैं। तो मैंने उनकी पसंद की बनाई है, क्योंकि मुझे पता थी मेरी और बेटी पसंद की बन रहे हैं आज केले। तो हम लोग आज केले खाएंगे और चावल से ये सब्ज़ी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने मेथी का दाना डाला है। अब बराबर में चावल बनना है, क्योंकि वो पूरा खाना खा के जाएंगे और टिफ़िन लेके नहीं जा रहे हैं आजकल। तो मैं उन्हें पूरा खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और काम के साथ साथ मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, बच्चों का भी और उनका भी। खुद पे ध्यान जाए नहीं जाए, लेकिन बच्चों का उनका ध्यान बराबर रख रही हूँ। खाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि घर के काम में ही लगे हैं। लेकिन जो इंसान सुबह का निकला हुआ है शाम को जाता है, तो मैं बहुत ही अच्छे से उनके लिए खाना पूरा बना के और खिलवा के या टिफ़िन लगा के तभी मैं जाने देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने उनके लिए सैलेड में खीरा काटा है। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरा खाना खा के जाएं। और यहाँ पे मैंने उनकी प्लेट लगा दी है और रोटी है। अकेले की सब्ज़ी खाते नहीं है, फिर भी मैंने रख दी। मैंने कहा आप खा के देखो। और खीरा और ये सब्ज़ी है इस तरीके से, और घी मैं खुद उनके पास रख दूँगी, खुद लगा लेंगे। तो देखिए ये है हमारी केले की सब्ज़ी, हमने निकाल दी है, बर्तन खाली कर दिए हैं। और इसके बाद हम बनाने हैं चिप्स, जो मैंने रात में काटे थे, आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो यहाँ मैंने हल्का नमक डाल के और बेकिंग सोडा डाल के बहुत ही अच्छे से बने हैं चिप्स। फिर हम इसको छत पे फैला देंगे फ्रेंड। देखिए ला रही हूँ जो चिप्स रात में काटे थे ना, वो मैंने मॉर्निंग में फैला दिए हैं। उसको मैंने उबाल के फैला दिए थे और उसको देखने जा रहे हैं कैसे हो रहे हैं फ्रेंड। देखिए छत पे आ गई हूँ मैं। तो देखिए यहाँ धूप में सूख रहे हैं, ज़्यादा थोड़े थे तो फोल्डिंग पे आए नहीं। फिर मैं इसको फोल्डिंग पे ही डाल दूँगी, क्योंकि ज़मीन पे गंदे ना हो फ्रेंड। और हमारे बहुत ही अच्छे से सूख रहे हैं। और बेटी को बहुत ही जल्दी हो रहा है कि जल्दी बनाओ, मुझे ऐसे ही बना के दे दो। तो बस नीचे हम ले जाएंगे शाम को, फिर हम उसके लिए बना देंगे खाने के लिए। और बहुत ही अच्छे बने थे एकदम।
ये बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। तो शाम के टाइम पे हम भून रहे हैं बेटी के लिए। तो कह रही मुझे बना दो जल्दी से। तो देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। और यहाँ एकदम गरम तेल में डालो ना तो एकदम बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। और एकदम क्रंची बहुत ही अच्छे बने हैं। बच्चे कह रहे चिप्स तो बहुत अच्छे बने हैं। बेटी को ज़्यादा पसंद है, बेटे को तो नहीं है। तो वो बहुत ही मन से खा रही है। और उसे बहुत ही जल्दी हो रही कि उसे रोज़ ही बना के दो तो वो रोज़ ही खा लेगी। उसे इतने वो है कि हाँ बन। तो फ्रेंड देखिए एकदम करारे कुरकुरे से बने हैं। देखो इसको इतनी जल्दी थी कि जल्दी भून के दो, जल्दी भून के दो। और देखिए इसने बस बनवा के गरम गरम खाई जा रही। कैसे लग रहे हैं? बहुत टेस्टी। अच्छे, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे किस किस के बच्चे करते हैं, ऐसे सूखे हैं वैसे ही बोली जल्दी जल्दी मेरे के लिए भून दो। मैंने इसके लिए बना दी है, अब ये खा रही है। अब खा लो आराम से, हैं? जो इतने सारे कपड़े हैं आप देख रहे हैं, ये सब मुझे धुलने हैं। जो गर्म कपड़े हैं, इनकी जैकेट वगैरह है, सब धुल के मुझे रख देनी है। और फिर मुझे गद्दे के कवर भी धुलने हैं और भी कपड़े हैं। शाम का खाना पीना होने के बाद फिर दिमाग चलने लगा कि ये कपड़े पड़े हुए हैं। तो सारे कपड़े आज मैंने जो धुले थे वो कपड़े तय करने के लिए रखे हुए हैं। तो धुलने का तो फ़ायदा तभी मुझे पता चलेगा कि सारे कपड़ों को एक साथ एक तरफ धुलते जाओ, फिर सूखने के बाद हम लगाते जाएं। तो इससे ही हमारा काम आसान होगा। और नहीं लगाएंगे, इसी तरह पड़े रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कपड़ों से घर गंदा लगता है। और तो हम ये देखिए जो भारी भारी कपड़े हैं ना वो मैं हटा लिए हैं पहले। तो इन भारी भारी कपड़ों को आज हम रख देंगे बंद करके अच्छे से, क्योंकि अब जैकेट वगैरह नहीं पहनी जा रही। कुछ रख भी दिए, कुछ रह भी गए हैं। तो आज मैंने सबको बहुत ही अच्छे से धुल लिया है। और धुलने के बाद यहाँ पे बस शाम को टाइम मिला है मुझे। तो शाम को मैं कपड़ों का ही काम ज़्यादातर करती हूँ। मैंने कल परसों भी मैंने बहुत छोटे छोटे कपड़े बच्चों के निकाल के अलग किए हैं। जो छोटे हो गए हैं वो अलग किए हैं, और जो बड़े थे वो अलग किए हैं, और गर्म थे वो अलग किए हैं। मैंने सारे कपड़े इसी तरीके से रात में करे थे, क्योंकि रात में आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि दिन में दक्ष और आरू सही से करने नहीं देते हैं। तो देखिए ये हम गद्दे के कवर हमने धुले थे तो वो हम इसमें डाल रहे हैं। बस खींच के हम ले आए हैं। तो कुछ ये काम होते हैं जो छोटे छोटे, कुछ बड़े काम जो हम अनगिनती काम होते हैं तो वो हम रेगुलर करते हैं। बहुत से छोटे छोटे घर के काम निकल आते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ घरेलू काम ये जो केवल त्योहारों पे ही किए जाते हैं। तो बस यहाँ हमने ये गद्दे हैं, तो ये बेड वाले जो गद्दे हैं वो मैं उनको सुखाऊंगी, फिर उनके कवर धुलूँगी। और ये गद्दे वो हैं जिन पे हमारा बेटा दक्ष खेलता है। तो ये उसी के हैं। तो वो जब भी खेलता था, मैं छोटा था तो मैंने उसके लिए ही ये रखे थे। तो गिर जाता था बहुत जल्दी और वो गिरे नहीं, तो इसीलिए मैंने ये उसके गद्दे अलग कर दिए हैं। तो इन पे खेलता था तो मैं इनको धुल दिए हैं। इनके कवर बहुत अच्छे से साफ़ करके तय करके मैंने रख दिए। अब आ गई है कपड़ों की बारी। तो मैं कपड़ों को भी अच्छे से, अब ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं पहले मैं उनको तय कर लूँगी, फिर मैं लगा दूँगी जाके। और रात में मैं ये काम करती रहती हूँ। अब बच्चे तो गए हैं उनके साथ रूम में, नहीं तो वो आ जाते तो कहते लाओ मैं करवाऊँ। फिर यही हमारा काम लगा रहता है। तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस जैकेट वगैरह को भी हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। और जब तक कपड़े फ़ोल्ड नहीं होते तब तक ये कम नहीं दिखते हैं, अब छोटे हों या बड़े हों। अब जब तक हम इनकी नहीं फ़ोल्ड करेंगे तो देखिए कि बिल्कुल रूम भरा भरा सा लग रहा है। अब इनको हम फ़ोल्ड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा ये लगेगा कि हाँ बहुत ही कम कपड़े हैं। तो बस इसी तरीके से मेरा ये काम आज देखते हैं रात के कितने टाइम तक निपटता है फ्रेंड। और जब हम लास्ट में हम आपको दिखाते हैं कि हमें 12 से ऊपर हो गया है और 12:30 तक मेरा ये काम चला था। तो ये दक्ष के और आरू के बेटी के जो छोटे छोटे से कपड़े हैं वो हम तय कर ले रहे फ्रेंड। और अपने भी फिर हम जिसमें मुझे रखने हैं वो मैंने थैले निकाल लिए हैं। और यहाँ देखिए फिर मैंने एक गद्दा डाल लिया है। और जो भारी भारी सी जैकेट है इनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको लगाती जाऊँगी। और फ्रेंड देखिए
रात के 12 बज गए फ्रेंड। देखिए अब मैं कुछ ना कुछ खुरापाती में लगी हुई हूँ। मैंने कपड़े सारे तय कर लिए हैं। अब ये देखिए, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बहुत गंदा है। देखो बहुत गंदा हो चुका है। इसको अभी मैं साफ़ करती हूँ। और अभी इतना गंदा है, बाद में देखना कितना साफ़ हो जाए। अभी बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आपको। ये इतना गंदा है, अब मैं साफ़ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना चमक गया ये। देखिए ये इसको मैंने कॉटन में डिप कर लिया है और देखिए इसको कितनी आसानी से ये साफ़ हो रहा है बोर्ड। अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी मैं किससे साफ़ कर रही हूँ। और शाम का टाइम है, सब सो रहे हैं और हम खटपट कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें टाइम इतना मिलता नहीं है तो हम रात में ही अपना आधा काम कर लेते हैं, तो सुबह हमें ही आसानी रहती है। अब हम ये पूरा साफ़ कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अभी देखिए कितना साफ़ हो गया है। बस स्विच थोड़े खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, इससे यही हो रही है। लेकिन हम बहुत ही इसको धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं ना, तो भी बहुत आसानी से हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड, और अभी सबसे फ़ायदा अच्छा मतलब ये है कि दक्ष आरू सो रहे हैं, नहीं तो दिन में खुद करने लगता है संग में। तो अभी मैं अकेले इसको जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी। देखिए कितना साफ़ हो गया है। और मैं इसको पूरा बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी पूरा इसको। बिल्कुल चमक गया है ये। और ये काफ़ी पुराने हैं, देखिए साफ़ हो गए। जैसे हम दूसरा कर लेते हैं साफ़। चलिए हमारे साथ आप भी आगे देखिए। अगर हम ये दूसरा साफ़ कर लेंगे पूरा सॉकेट, देखिए इतना गंदा है, अभी ये चमक जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये भी साफ़ कर लिया। अब हम चल रहे हैं दूसरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना गंदा है। अब इसको मैं पूरा साफ़ कर ले रही हूँ। पूरे 12 बज गए हैं। जब मेरा काम खत्म होगा उसके बाद भी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी। बहुत गंदा हो रहा है, इसको भी हम साफ़ कर ले रहे हैं। देखिए इसको हमने थोड़ा सा इसमें भिगोया है और इसको हम साफ़ कर ले रहे हैं। देखिए अभी तो चमक रहे हैं, लेकिन ये पता क्यों इतने गंदे हैं। जब हम इसमें रहते थे उससे पहले कई लोग इस पर रेंट पे रह चुके हैं। जब हम आए थे इस पर रेंट पे रहने के लिए, तभी ये गंदा था, मकान बहुत गंदा था। हमने इसको बहुत साफ़ करा तो तब का मकान ये ऐसा ही है। तो और इतना गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा। इस पर पेंट वेंट नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादा पुराना मकान दिखता है। हम हर बार ऐसी सफाई करते हैं तभी इतना चमकता है, नहीं तो अब कोई रेंट पे आता है तो इस तरीके से सफाई नहीं करता है। अब हम देखिए इसको सफाई हमने करी है, साफ़ कर दिया, चमकेंगे। देखिए पूरी दीवारें भी खराब हो रही है। इसीलिए जब हम शुरू में आए थे तो हम बहुत ही गंदा था ये मकान, बहुत ज़्यादा। हाथ में धोने लगा साफ करते करते। अब हम आपको पास में दिखाते हैं। बिल्कुल दक्ष आरू की आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम रात में शांत होकर काम कर रहे हैं। तो रात में काम करने का यही फायदा है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, अपने अकेले काम करो। कौन कौन करता है मेरी तरह रात में काम? हमें जब टाइम मिलता है तो हम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको पास दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल चमक गया। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये चमक गया, ये पूरा बोर्ड अच्छे से चमका दिया है मैंने। और हर किराएदार अगर अपना समझ के ये काम करते रहे ना, तो किसी का मकान इतना गंदा ना हो। तो जो हमसे पहले आए इन्होंने काफ़ी गंदा पूरा मकान कर रखा था। तो देखिए अब जितना हमसे होता है उतना तो हम चमका के रखते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं टीवी की तरफ फ्रेंड। देखिए मैं रात में ना अपनी खुरापाती जारी रख रही हूँ। बस मुझे ये मौका मिल गया कि साफ़ सफाई करने का, तो बस जितना होता है उतना मैं करे जा रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, टीवी साफ़ करूँगी। यहाँ मैं आ गई हूँ टीवी का बोर्ड साफ़ करने के लिए। तो इसी तरीके से हम टीवी का भी साफ़ कर ले रहे हैं। तो जितना हो पाएगा आज की रात में उतना मैं कर लूँगी, बाकी मैं सुबह करूँगी। अभी बहुत सारा काम बचा है। तो ये है पूरी दिवाली की बाने घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो वैसे कहाँ इतना हो पाता है, तो बस कभी रात में कभी दिन में, और दिन में इतने कपड़े हो जाते हैं, कपड़े धोकर रोज। तो इसी तरीके से मैं इसको सबको साफ़ कर लूँगी फ्रेंड, और मैं दिखाऊँगी आपको बाद में। टीवी को साफ़ कर लूँगी इसी तरीके से। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है ये इससे बहुत अच्छा साफ़ हो रहा है। तो हम जब साफ़ हो जाएगी इसको हम आपको पूरा एरिया को हम दिखाएंगे। अभी तो हमारा हो चुका है, देखिए अब हम आपको बैक कैमरे से दिखा दें। देखिए हमने यहाँ टीवी का एरिया भी साफ़ कर लिया, ये भी चमक गया है। और इसको हम पूरा ड्राइंग रूम को हम साफ़ करेंगे अभी, तब हम इसे और कपड़ा मार देंगे। अभी तो मैंने कर दिया है ऐसे ही। हम फ्रिज साफ़ करेंगे रात में, जिससे अंदर का नहीं ऊपर की बॉडी इसकी साफ़ करेंगे, क्योंकि ये आदि आया तो हम इसको देख रहे हैं क्या क्या चीज़ से साफ़ हो सकती है। तो इसी तरीके से हम सब चीज़ों को साफ़ कर लेंगे। इससे लकड़ी की चीज़ें जैसे और चेयर वगैरह है, इससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो रही हैं। तो इसी तरीके से हम फ्रिज की बॉडी साफ़ कर लेंगे। और इसे कांच जो है, शीशे खिड़की विंडो है, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो रहे हैं। और टाइल्स भी साफ़ हो रही है इससे। ठीक है, मेरे टाइल्स है वो भी साफ़ अच्छे से हम इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड काम के साथ साथ साफ सफाई के साथ साथ हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, घर का, बच्चों का, खाने का। तो इसी तरीके से बस हमारा काम चलता रहता है, और जो चल रहा है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये देखिए गेट का जो नीचे का एरिया, ये ऊपर का एरिया, ये देखिए मतलब इस चीज़ से लकड़ी की जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो इतनी साफ़ हो सकती हैं। और ये कपड़ा देखिए, ये गंदगी निकलती है, इसको हम ऐसे साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से इससे सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो रही हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं।
देखिए फ्रेंड, टाइम हो रहा है रात के 12:35। ये थोड़ी सी 2-4 मिनट हमारी आगे चल रही है, तो आप 12:30 मान लीजिए। और डेट भी ये चेंज हो गई है, 21 हो गई है। और इतना समय हमें हो गया कपड़े तय करते हुए, काम करते हुए फ्रेंड। तो बस जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। और कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye. Thank you for watching.